मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो भाई स्वागत है आपका अपने इंडियन मुस्लिम अब्दुल्ला चैनल पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि काफिर लफ्ज आया कहाँ से है, काफिर लफ्ज का मतलब क्या है और इस्लाम के अंदर काफिर किसको कहा जाता है और काफिर के साथ क्या रवैया इख्तियार करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये काफिर लफ्ज अरबी लफ्ज कुफ्र से निकला है और कुफ्र के मायने होते हैं दबाना, ढांपना, छिपाना। और इस्लाम से पहले किसानों को भी काफिर कहा जाता था, वो इस वजह से क्योंकि वो बीजों को मिट्टी से ढांपता है और ढकता है। तो काफिर का मतलब क्या है? काफिर का मतलब है छिपाना और ढांपना, और ये अरबी लफ्ज कुफ्र से आया है। अब आते हैं इस्लाम के अंदर कि इस्लाम के अंदर काफिर किसको कहा जाता है। इस्लाम के अंदर काफिर उसको कहा जाता है कि जो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करता है, इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, अल्लाह के रसूल को नहीं मानता। कुल मिलाकर ये है कि जो मुसलमान नहीं है इस्लाम के हिसाब से वो काफिर है। और ये हमारे घर के अंदर छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि काफिर उसको कहते हैं जो मुसलमान नहीं है। और अगर कोई न्यूज़ चैनल पर या किसी सोशल मीडिया पर यह कहता है कि काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम नहीं है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये वाली बात तो हमारे घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि काफिर का मतलब नॉन मुस्लिम होता है। तो भाइयों, आपको पता चल चुका है कि काफिर का मतलब होता है ढांपना, ढकना, और ये सब आया है अरबी लफ्ज कुफ्र से। ठीक है भाइयों, और इस्लाम के अंदर काफिर कहा जाता है उसको जो मुसलमान नहीं है। ये सारी बात क्लियर हो गई। अब आते हैं इस्लाम के अंदर काफिरों के साथ क्या रवैया इख्तियार करना है। तो भाइयों, आपको स्क्रीन पर इस सूरह काफिरून सूरत नंबर 109 और आयत नंबर 1 नजर आ रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि कुल या अय्युहल काफिरूना, कि ए पैगंबर कह दो इन काफिरों से, ला आबुदु मा ताबुदूना, यानी जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, इबादत करते हो, उसकी मैं नहीं करता। वला अंतुम आबिदूना मा आबुदु, और जिनकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। वला आना आबिदुल मा आबदतुम, और जिनकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत कभी नहीं करने वाला। वला अंतुम आबिदूना मा आबुदु, और जिनकी तुम इबादत करते हो उनकी इबादत मैं कभी नहीं करने वाला। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। तो इस सूरत से हमें पता चलता है कि इस सूरत के अंदर शुरू में ही कहा गया था कि कुल या अय्युहल काफिरूना, कह दो इन काफिरों से जिनकी मैं इबादत करता हूँ उनकी तुम नहीं करते, जिनकी तुम करते हो उनकी मैं नहीं करता। इसके अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा गया है। तो इस सूरत से हमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर हो गया है इस सूरत से। किसी को भी शक हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि अल्लाह ने शुरू में ही कह दिया था कि ए पैगंबर कह दो इन काफिरों से जिनकी मैं इबादत करता हूँ उनकी तुम नहीं करते, जिनकी तुम करते हो उनकी मैं नहीं करता। सिंपल सी बात है, काफिर उसको कहा जा रहा है जो अल्लाह की इबादत नहीं करता। सिंपल सी बात है। तो भाइयों, अब चलते हैं आगे। ये आपको स्क्रीन पर सूरह मैदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 17 नजर आ रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि जो ईसा बिन मरियम को खुदा मानते हैं वो काफिर हैं। यानी जितने भी ईसाई ईसा को खुदा मानते हैं वो सारे के सारे काफिर हैं। और हम जानते हैं ईसा को ईसाई खुदा मानते हैं, तो इस हिसाब से वो सारे के सारे काफिर हैं। ठीक है भाइयों, ये आपको स्क्रीन पर सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 34 नजर आ रही होगी। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सब सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया और वो काफिर हो गया। तो इस आयत से हमें यही पता चलता है कि जो सजदा अल्लाह को नहीं करता है वो काफिर है। ठीक है भाइयों, अब हम बात करेंगे कि काफिरों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जाता है इस्लाम के अंदर। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर या न्यूज़ चैनल पर बड़े बड़े मुफ्ती आलिमों को देखा होगा बोलते हुए। वो कहते हैं कि इस्लाम एक पीसफुल दीन है, इस्लाम लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाता है, इस्लाम प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना सिखाता है। और वो इस बात को साबित करने के लिए कुरान का हवाला देते हैं सूरह काफिरून सूरत नंबर 109 और आयत नंबर 6।
जिसमें लिखा हुआ है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। इस्लाम तो ये सिखाता है कि चैन से रहिए, तुम अपने दीन पर ठीक ठाक रहिए और हम अपने दीन पर ठीक ठाक रहते हैं। और एक आयत का और हवाला देते हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, सूरह यूनुस सूरत नंबर 10 और आयत नंबर 99। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने लोग जमीन पर हैं सारे के सारे ईमान ले आते। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम उनके साथ जबरदस्ती करो? तो इस आयत में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो जितने भी लोग इस जमीन पर चल फिर रहे हैं वो सबको ईमान वाला बना देता। तुम क्या इनके साथ जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाए? तो इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला क्लियर कह रहा है कि भाई आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला को अगर किसी के साथ जबरदस्ती करनी होती तो खुद ही मुसलमान सबको बना देता। अल्लाह में इतनी पावर है इस आयत के हिसाब से। तो इस आयत का भी हवाला देते हैं और कहते हैं कि जबरदस्ती इस्लाम में नहीं है। और ये आपको स्क्रीन पर सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 256 नजर आ रही होगी। इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि ला इकराह फी दीन, कि दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है। तो ये आलिम लोग, मुफ्ती लोग हमेशा इन आयतों का ही हवाला आपको देते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आयतें उस वक्त नाजिल हो रही थी जिस वक्त नबी पावर में नहीं थे, क्योंकि नबी के साथ जितने भी लोग थे उनमें अक्सर गरीब और गुलाम लोग थे। तो इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्यार मोहब्बत वाली आयतें उतार रहा था उस वक्त, क्योंकि नबी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो उनसे लड़ सके। और ये इस्लाम का हिस्सा भी है। तो ये आपको स्क्रीन पर सुनन नसाई की 5008 नंबर की हदीस नजर आ रही होगी। इसके अंदर सारा प्रोसेस लिखा हुआ है कि जब आप कम हो तो आपको किस तरीके से रहना है, जब आप ज्यादा हो तो आपको किस तरीके से रहना है। जब आप इस हदीस को पढ़ेंगे तो इस हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप में इतनी ताकत है कि आप बुराई को हाथ से रोक सकते हैं तो आपका फर्ज है कि आप उसे हाथ से रोकें। अगर आप उसको हाथ से नहीं रोक सकते तो उसे मुंह से रोकें, और अगर मुंह से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम उसे दिल में बुरा माने। और ये ईमान का सबसे कम दर्जा है और सबसे कमजोर दर्जा है। तो इस हदीस से हमें क्लियर हो जाता है कि जब आप कम हो तो बुराई को दिल में बुरा मानो, जब आप ज्यादा हो तो बुराई को हाथ से रोको। आपने शायद सुना होगा और आपको पता भी है, जब हम अपनी हिस्ट्री उठा कर देखते हैं तो हमारे इस हिंदुस्तान पर बहुत सारे मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया, और हम सब जानते हैं कि हमारे इस हिंदुस्तान पर कितने राजाओं ने हमला किया और यहाँ के मंदिर तोड़े और यहाँ की बहन बेटियों को गुलाम बनाया, यहाँ तक कि वो अपने आप को जलाने पर मजबूर हो गई, जिसे कहा जाता था जोहर करना। पूरी दुनिया जानती है कि कुछ हिंदू महिलाओं ने अपने आप को आग में जला दिया था, जिसे जोहर करना बोलते हैं। वो क्यों जलाया था? क्योंकि इस्लाम के अंदर लोंडी का सिस्टम है। बहुत सारे मंदिर तोड़े उन राजाओं ने। क्यों तोड़े? क्योंकि उनमें इतनी पावर थी कि वो उसको हाथ से रोक सकते हैं, क्योंकि मंदिरों के अंदर जो पूजा हो रही है वो इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा गुनाह है। ये आपको स्क्रीन पर कुरान की आयतें नजर आ रही होंगी। ये सूरह नीसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 48 है, और ये सूरह नीसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 116 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी गुनाह माफ कर देगा, लेकिन वो शिर्क माफ नहीं करेगा। यानी जो शिर्क करता है वो सबसे बड़ा गुनाह करता है, शिर्क माफ नहीं किया जाएगा। यानी आप रेप करके आओ, आप चोरी करके आओ, डकैती मार के आओ, आप बड़े से बड़ा गुनाह करके आओ, अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर देगा, अल्लाह ताला माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला शिर्क कभी भी माफ नहीं करेगा। तो शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है। और मंदिरों में क्या होता है? शिर्क होता है। गिरजाघरों में क्या होता है? शिर्क होता है। तो जितनी भी दूसरे रिलीजन की इबादत गाहें उसके अंदर क्या होता है? शिर्क होता है। और शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। अब अगर उनमें इतनी पावर है कि वो उसको हाथ से रोक सकते हैं तो उस पर फर्ज है इस हदीस के हिसाब से कि वो उसको हाथ से रोकें। तो पहले मैं उनको गलत समझता था कि वो मुसलमान नहीं है और वो इस्लाम के हिसाब से काम नहीं करते हैं। इस्लाम तो एक पीसफुल दीन है, इस्लाम तो एक अच्छा दीन है, क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं कि इस्लाम प्यार मोहब्बत का दीन है, इस्लाम जबरदस्ती का दीन नहीं है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि तुम दूसरों के मंदिरों को तोड़ो या दूसरों के मालों को लूटो, दूसरों पर हमला करो। हम तो यही सुनते आए थे। तो इस हिसाब से हमें ऐसा लगता था कि वो राजा महाराजा जो है मुसलमान ही नहीं थे, वो इस्लाम को फॉलो ही नहीं कर रहे थे। लेकिन जब हमने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम की किताबों को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, तो हमें पता चला कि वो राजा महाराजा तो इस्लाम के हिसाब से ही काम कर रहे थे। वो पक्के मुसलमान थे और इस्लाम के हिसाब से ही वो चल रहे थे, क्योंकि इस्लाम के अंदर दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ने की इजाजत है। खुद हमारे प्यारे नबी ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ा है। तो भाइयों, ये आपके सामने सही बुखारी की हदीस है 4355। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि ज़ुवाल खालिसा नामी एक बुत था जिसे काबा यमानिया भी कहा जाता था। तो नबी ने कहा कि कौन उस बुत खाने को तोड़ कर आएगा? तो कुछ साहबा खड़े हुए और कहा कि हम तोड़ कर आएंगे। तो फिर वो निकल गए
उन्होंने उस बुत खाने को तोड़ा और जो उसके अंदर पुजारी थे, जो वहाँ पूजा पाठ करते थे, उनको भी मारा। यानी वहाँ के लोगों को भी मारकर और उस बुत खाने को भी तोड़कर जब वो नबी के पास आए तो नबी ने उनके लिए मगफिरत की दुआ करी। आप जरा सोच के देखिए कि बुत खाने को वो लोगों को मार कर आ रहे हैं वो, और नबी उनके लिए जन्नत की दुआ कर रहे हैं, मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ना इस्लाम नहीं सिखाता है? आप कैसे कह सकते हैं? ये हदीस आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर देती है कि इस्लाम के अंदर आप दूसरों के इबादत गाहों को तोड़ सकते हैं। खुद नबी ने करवाया। आप कहेंगे कि नबी ने ये काम गलत करवाया। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक और हदीस है, सही बुखारी की हदीस है। यह है 2478। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि हमारे प्यारे नबी ने मक्का फतेह के वक्त, यानी जब उन्होंने मक्का को फतेह किया था, तो उन्होंने काबे में रखे 360 बुत तोड़े छड़ी से। आप जरा सोच के देखिए कि हमारे प्यारे नबी बुतों को तोड़ रहे हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम में बुतों को तोड़ना, इबादतगाहों को तोड़ना गलत है? खुद हमारे नबी तोड़ रहे हैं, खुद हमारे नबी ने तुड़वाए। मैंने आपको जैसे कि अभी इससे पहले हदीस दिखाई थी। तो ये सब एक झूठ है, बातिल बातें हैं उनकी, जो ये कहता है कि इस्लाम के अंदर दूसरों के बुतों को, दूसरों की इबादतगाहों को तोड़ना गलत है। ये एक बातिल बातें हैं। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाइयों, ये आपको स्क्रीन पर सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 नजर आ रही है, और ये बहुत फेमस आयत है। आपने अक्सर इस आयत के बारे में सुना होगा। क्या लिखा हुआ है इस आयत के अंदर? इस आयत के अंदर लिखा हुआ है कि फ़क़्तुलुल मुशरिकीना, यानी कत्ल करो मुशरिकीन को। कब? जब इज्जत के महीने गुजर जाए, यानी हुर्मत वाले महीने गुजर जाए, तो मुशरिकों को कत्ल करो जहाँ भी पाओ। इन्हें घेर लो, इन्हें पकड़ लो, इनकी घात में बैठो, यानी इन्हें धोखे से मारो। और जब वो कलमा पढ़ ले, मुसलमान बन जाए, इन्हें नमाज पढ़ने लगे और ज़कात देने लगे, तो तुम इनकी राहें छोड़ दो। यकीन अल्लाह गफूर रहीम है। इस आयत के अंदर ये लिखा हुआ है। तो आप जरा सोच के देखिए कि ये आयत कह क्या रही है। ये मुशरिकों को मारने की इजाज़त दे रही है। और आपने इस आयत के बारे में मुस्लिम उलमाओं से ये सुना होगा कि ये उन लोगों के लिए नाजिल हुई है जिन्होंने सुलह तोड़ी थी। सुलह तोड़ने वालों के लिए ये आयत नाजिल हो रही है। तो भाइयों, इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में मैं साबित करूंगा कि ये वाली सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 5 ये उन लोगों के लिए नाजिल नहीं हुई जिन्होंने सुलह तोड़ी थी या जिसने सुलह थी। ये आयत स्पेशल उन लोगों के लिए नाजिल हुई है जिनसे सुलह ही नहीं थी। अब जिनसे सुलह ही नहीं थी तो भाई सुलह तोड़ेंगे क्यों? इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को आप जरूर वॉच करें, जरूर देखें। ठीक है भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपको स्क्रीन पर सूरत तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 29 नजर आ रही होगी। ये कुरान की 29वीं आयत है सूरत तौबा की। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक्की मिनल लज़ीना उतुल किताब हत्ता युतुल जिज़्यता अयदिहुम सागिरून, कि अहले किताब से लड़ो, अहले किताब से लड़ो। कब तक लड़ना है? जब तक कि वो जिजिया नहीं देते। और क्यों लड़ना है? क्योंकि वो दीन हक को कबूल नहीं करते, क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते, इस्लाम कबूल नहीं करते हैं। इस वजह से उनसे लड़ना है। कब तक? जब तक कि वो जिजिया ना देने लगे। तो इस आयत के अंदर बिल्कुल क्लियर जबरदस्ती की जा रही है। और जिजिया लेना, इसके ऊपर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा। जिजिया एक ये नहीं है कि उसकी जान बख्शी जा रही है, जिजिया लेने पर उसकी जान बख्शी जा रही है। जिजिया इसलिए ले जा रहा है ताकि उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर सकें। और किस तरीके से, इसके ऊपर भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है भाई, क्योंकि इनके ऊपर ना बहुत लंबी बात की जाएगी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आप पढ़ते हैं आगे। ये आपके सामने सूरह तौबा सूरत नंबर 9 आयत नंबर 123 है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने नज़दीक के रहने वाले काफिरों से जंग करो, और उन्हें चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं, यानी तुम्हें देख के वो डर जाएं, यानी उनके दिल में दहशत फैला दो। दहशत फैलाने के लिए अल्लाह ताला कह रहा है अपने नज़दीक के रहने वाले काफिरों से, यानी जो तुम्हारे पड़ोसी हैं। इसमें लड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो कोई भी खुदा अपने पड़ोसियों के साथ लड़ने के लिए कहेगा या उनसे प्यार मोहब्बत से रहने के लिए कहेगा, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहिए। तो जिस किसी मुसलमान की भी ये सोच है कि पड़ोसी अगर काफिर है उसके साथ प्यार मोहब्बत से रहना सिखाता है इस्लाम, तो वो मेरे इस रेफरेंस को चेक जरूर करें। ये आपके सामने सूरह तहरीम सूरत नंबर 66 आयत नंबर 9 है। इसके अंदर कहा जा रहा है कि काफिरों से जंग करो और मुनाफिकों से जंग करो। अल्लाह ताला नबी से कह रहा है कि काफिरों और मुनाफिकों से जंग करो। काफिर कौन होता है? जो मुसलमान नहीं है। मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक वो होता है जो देखने में तो मुसलमान है लेकिन अंदर से, यानी दिल से वो मुसलमान नहीं है, दिल से वो काफिर है, तो वो मुनाफिक है। तो उन दोनों से अल्लाह नबी को लड़ने के लिए कह रहा है कि उनसे जंग करो, काफिर और मुनाफिकों से, यानी उनसे लड़ना है। तो भाइयों, ये सूरह अनफाल है सूरत नंबर 8 और आयत नंबर 12।
اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم مسلمانوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دیتا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور تم ان کی گردن پر مارو اور ان کے پور پور کو مارو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی گردن کو یعنی گردن پہ مارو اور ان کے پور پور یعنی ان کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بناؤ، پور پور کو بھی مت چھوڑو۔ تو آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ کوئی بھی دنیا بنانے والا خدا کیا وہ ایسی بات کہے گا؟ تو جتنے بھی مسلمان بھائی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پلیز آپ میرے ان ریفرنس کو چیک ضرور کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے میں بول رہا ہوں ویسا ہی ان آیتوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے بھائیو، اب آگے بڑھتے ہیں۔ تو بھائیو یہ ہے سورہ انفال سورۃ نمبر 8 اور آیت نمبر 39۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے پیغمبر سے کہ ان لوگوں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ کفر فساد سب مٹ جائے اور دین اللہ ہی کا نہ ہو جائے، جب تک ان سے لڑنا ہے، یعنی اس دنیا میں جب تک کہ اسلام نافذ نہ ہو جائے جب تک ان سے لڑنا ہے۔ آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ پوری دنیا میں جب تک اسلام نافذ یعنی پوری دنیا میں صرف مسلمان نہ ہو جائیں، پوری دنیا میں صرف اسلام کا یہ ڈنکا جب تک نہ بجنے لگے، جب تک آپ کو ان سے لڑنا ہے۔ یہ آیت کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آیت کہہ رہی ہے، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 23۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس قرآن جو میں نے اپنے نبی پر اتاری ہے کوئی شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور تم جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو۔ اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24۔ تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو جب تم نہیں کر سکتے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہوئی ہے، تو جتنے بھی کافر ہیں وہ سب جہنم کی آگ میں جلیں، یعنی کافر ہی تو قرآن کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، کافر ہی تو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس آیت کے حساب سے سورہ بقرہ آیت نمبر 24 کے حساب سے جہنم کی آگ میں جلیں گے جتنے بھی کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں جلانے والا ہے، کافروں کی یہ عزت ہے قرآن میں۔ اتنا ہی نہیں، ابھی اور سنیے، یہ سورہ انبیاء سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 98۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا انکم متابعون من دون اللہ حساب جہنم انتم لها واردون۔ یہ ہم کافروں کو اور کافروں کے خداؤں کو بھی جہنم کی آگ میں جلائیں گے، یعنی جو جہنم ہے نا اس میں کافر بھی جلیں گے اور کافروں کے خدا بھی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور کس طریقے سے جلیں گے؟ یہ آپ کے سامنے سورہ نیسا کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم جہنم میں جن کو جلائیں گے جب ان کی کھال جل جائے گی تو ہم اس کو نئی کھال دیں گے، پھر جل جائے گی پھر نئی کھال دیں گے، پھر جلائیں گے پھر نئی کھال دیں گے، یعنی کھال بدل بدل کر اسے نئی دیتے رہیں گے اور جلاتے رہیں گے تاکہ اسے جہنم کا عذاب ہلکا نہ ہو سکے۔ آپ سوچئے اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر کو اور کافر کے خداؤں کو جہنم میں جلائے گا، ان کی کھالیں بدل بدل کر جلائے گا۔ یہ عزت ہے اسلام کے اندر کافروں کی اور کافروں کے خداؤں کی۔ کائے کا بھائی چارہ؟ کوئی بھائی چارہ نہیں رہے گا۔ آپ ایک بار بتائیے، جب ہم آپ کے والد کو، آپ کی ماں کو، آپ کے خدا کو، آپ کو، پریوار کو، آپ کے بچوں کو، سب کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے تو بھائی چارہ کہاں رہے گا بھائی؟ مجھے یہ تو بتائیے، پھر کوئی بھائی چارہ رہے گا ہندو مسلم میں؟ کوئی بھائی چارہ نہیں رہے گا۔ کہ آپ کی سوچ تو یہ ہے کہ آپ ان کو سب کو جہنم کی آگ میں جلا رہے ہو اتنی بری طریقے سے، اور پھر ان سے بھائی چارہ کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ آپ سے بھائی چارہ کریں گے؟ وہ تو آپ سے کھنس کی نظر سے آپ کو دیکھیں گے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے کمنٹ میں بتائیں، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 ہے۔ اس کے اندر کافروں کو گونگے بہرے اندھے کہا گیا ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی 254 نمبر کی آیت ہے۔ اس کے اندر کافروں کو ظالم کہا گیا، اس کے اندر کافروں کو ظالم کہا گیا۔ جب آپ اس کی آخری لائن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو کافر ہے وہی ظالم ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 ہے۔ اس میں کافر کی مثال ایک کتے سے دی گئی ہے، یعنی کافر کو ایک کتے کے برابر سمجھا گیا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 ہے، سورہ جمعہ سورۃ نمبر 62 آیت نمبر 5۔ اس کے اندر اہل کتاب کو ایک گدھے کے برابر سمجھا گیا ہے۔ اس میں ایک گدھے سے مثال دی گئی اہل کتاب۔ اہل کتاب مطلب وہ بھی کافر ہی ہوتے ہیں، اہل کتاب بھی۔ میں نے آپ کو کتنی ساری آیتیں آپ کو دکھائی کہ کافروں کی کس طریقے سے عزت کی جا رہی ہے اسلام کے اندر۔ آپ ذرا خود فیصلہ کریے، اور جو میں نے آپ کو ریفرنس دیے ان کو چیک ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ کی اسکرین پر سورہ نیسا سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 170 ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوگوں، خدا کے پیغمبر تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق بات لے کر آئیں، اگر آپ اس کو قبول کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے، اور جان لو کہ زمین اور آسمان تو صرف اللہ ہی کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ایمان قبول کرنا ہی بہتر ہے، یعنی اس میں کلیئر دھمکی دی جا رہی ہے، کیونکہ زمین آسمان سب کچھ اللہ کا ہے، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اور اس آیت کو نبی نے فالو کیسے کیا میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ آپ کی اسکرین پر صحیح بخاری کی حدیث ہے 3167۔ آپ دیکھو گے پڑھو گے تو آپ کو سمجھو گے کہ یار یہ کس طریقے سے اس آیت کو فالو کر رہے تھے نبی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی نہیں ہے اسلام میں،
मैं आपको क्लियर जबरदस्ती दिखाऊंगा, आप खुद फैसला करें अगर आप वाकई ईमानदार हैं तो। ये आपकी स्क्रीन पर बुखारी की हदीस है 3167। इसमें क्या लिखा हुआ है कि नबी मस्जिद नबवी में जाते हैं और लोगों से कहते हैं चलो बैतुल मुकद्दस, और वहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद यहूदियों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना मेरा इरादा तो यह है कि मैं तुम्हें यहाँ से दफा दूर कर दूं और जो तुम्हारी जायदाद मेरे हाथ आए उसे बेच डालूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये धरती आसमान और जो कुछ इसमें है, ये सब कुछ अल्लाह का है। देखो उस आयत से मिलती जुलती है नहीं, उस आयत को नबी ने कैसे फॉलो करा कि धरती आसमान सब अल्लाह की है और आप इस्लाम कबूल कर लोगे तो आपके लिए बेहतर है, वरना तो मेरा इरादा यह है कि मैं तुम्हें यहाँ से दफा दूर करके तुम्हारी जायदाद को बेच दूं, यानी तुम्हारे बागात, तुम्हारे घर बार, भेड़ बकरियां सब बेच डालूं। आप बताइए क्या जबरदस्ती नहीं है? तो आप खुद फैसला करें, आप खुद पढ़ें, जबरदस्ती है नहीं है। ये आपकी स्क्रीन पर एक और हदीस है सही बुखारी की 392। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया कि मैं लोगों के साथ जंग करूं यहाँ तक कि वो मुसलमान बन जाएं, कलमा पढ़ लें, और जब वो कलमा पढ़ लेंगे, मुसलमान बन जाएंगे, तो उनकी माल दौलत मेरे लिए हराम हो जाएगी। अगर वो मुसलमान नहीं बनते हैं तो उनकी माल दौलत नबी के लिए हलाल है। ये आपके सामने एक और हदीस है सही बुखारी की 393। इसमें भी ये लिखा हुआ है कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं यहाँ तक कि वो मुसलमान बन जाएं, कलमा पढ़ लें। जब वो ऐसा कर लेंगे तो उनकी माल दौलत मेरे लिए हराम हो जाएगी, वरना मेरे लिए उनकी माल और दौलत हलाल है। तो भाई खुद सोचिए कि अल्लाह के नबी ये कह रहे हैं कि मुझे हुक्म देगा कि लोगों से जंग करूं जब तक वो मुसलमान ना बन जाए। तो ये जबरदस्ती है नहीं है? बताओ, क्लियर बताओ, जबरदस्ती है नहीं है? एक और हदीस आपके सामने, ये सुनन इब्न माजा की हदीस 3929। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक आदमी आता है, नबी के कान में कुछ कहता है, नबी कहते हैं जाओ इसे ले जाओ, मार दो। तो जब वो उसे ले जाने लगते हैं तो नबी उसे बुलाते हैं, कहते हैं कि अभी कलमा पढ़ता है, मुसलमान बनता है? तो कहता है हाँ, और वो मुसलमान बन जाता है, कलमा पढ़ लेता है। फिर नबी कहते हैं इसको छोड़ दो, क्योंकि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जब तक लड़ूं जब तक कि वो कलमा ना पढ़ ले, मुसलमान ना बन जाए। तो जब वो मुसलमान बन जाता है तो फिर उसकी जान और माल मेरे लिए हराम हो जाती है, जान भी हराम हो जाती है, उसका माल भी हराम हो जाता है। तो अब इसको छोड़ दो। तो अब मुझे बताइए क्या ये जबरदस्ती नहीं है? ये क्लियर जबरदस्ती। आप खुद सोचिए अगर वाकई आप ईमानदार हैं और आपके अंदर थोड़ा सा भी सेंस है, ये हदीसें सारी जाहिर करती है कि जबरदस्ती हो रही है। और ये कब हो रही है? जब वो पावर में आ गए थे, और जब वो पावर में नहीं थे, जब लकुम दीनुकुम वली दीन चल रहा था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो ये जब होता है जब पावर में नहीं होते। जब पावर में होते हैं फिर तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं कि मुझे हुक्म देगा कि मैं लोगों के साथ जंग करूं जब तक कि वो कलमा ना पढ़ ले, और माल और दौलत उनकी जब मेरे लिए हराम होती है जब वो कलमा पढ़ लेते हैं। आप खुद सोचिए, ये आप खुद फैसला करिए कि ये जबरदस्ती है नहीं है। तो मैंने इस वीडियो में आपको काफिर का मतलब भी बताया, मैंने आपको ये भी बताया काफिर लफ्ज आया कहाँ से है, और मैंने आपको ये भी बताया कि काफिर इस्लाम में कहते किसको हैं, और मैंने आपको ये भी बताया काफिर के साथ रवैया क्या इख्तियार करना है, और ये भी बताया काफिर की इज्जत क्या है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ आपको बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है, कुछ ऐसी बात नज़र आई है मेरी तरफ से जो मैंने गलत कही है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है भाइयों, अब बस इतना ही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और जितना हो सका हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करके जरूर जाएँ, और एक एक कमेंट करके जाएँ। ठीक है भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।